और जैसे ही सीता जी रंगभूमि में पहुंचती हैं, रंगभूमि जब सिय पगु धारी, देखी रूप मोहे नर नारी, देखी रूप मोहे नर नारी। अभी तक सभी सीता जी का अभी तक सब राम जी का दर्शन कर रहे थे, लेकिन जब सीता जी रंगभूमि में पधारी तो अब सब सीता जी का दर्शन करने लगे। देखी रूप मोहे नर नारी, तुलसीदास जी लिखते हैं जैसे सीता जी को देखा सब मोहित हो गए। जो 10-10 हजार राजा आए हुए थे वो व्याकुल हो गए, कितनी जल्दी धनुष तोड़ने का अवसर मिले, हम धनुष तोड़ें, सीता जी की जयमाल हमारे गले में पड़े, सीता जी हमारी हो जाएं। महाराज जनक ने बंदीजनों से कहा कि मेरे प्रण की घोषणा की जाए और यह स्वयंवर प्रारंभ होना चाहिए। बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, बोले बंदी बचन बर सुनहु सकल महिपाल, पन विदेह कर कहि हम भुजा उठाई विशाल। बंदीजनों ने कहा, पूरे संसार से आए हुए राजाओं, मैं महाराज जनक की प्रण की घोषणा कर रहा हूं, जो भी भगवान शंकर के इस धनुष को तोड़ देगा उसी के गले में सीता जी जयमाल पहना देंगी। अब तुम लोग प्रयास करो। इतना कहना था कि जितने भी राजा थे खड़े हो गए। इन राजाओं ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो मुझसे पहले कोई पहुंच के धनुष तोड़ दे और मैं बैठा देखता रह जाऊं। तो जितने भी राजा थे सब खड़े हो गए। कोई राजा कहता मैं पहले मैं जाऊंगा, दूसरा कहता तू क्यों जाएगा, किसी मायने में हम कम हैं क्या, पहले मैं जाऊं, तीसरा कहता मैं जाऊंगा पहले। जनक जी ने देखा ये तो सब आपस में ही लड़ बैठेंगे और विश्व भर के राजा आए हैं और लड़ पड़े तो विश्व युद्ध शुरू हो जाएगा। हो रहा है कुछ, होने लगेगा कुछ। अब जनक जी आए हैं, मंच से उतर करके सबको समझाया, अरे भैया तुम जैसे सभ्य राजाओं से हमें ऐसी आशा नहीं थी, शांति बनाए रखो, व्यवस्था मत बिगाड़ो, एक एक करके आओ। पर कोई राजा कहता पहले मैं जाऊंगा, दूसरा कहता नहीं पहले मैं जाऊंगा। महाराज जनक ने व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सबको कतारबद्ध कर दिया, लाइन में खड़ा कर दिया। स्वयंवर में सम्मिलित होना है तो सब लोग पंक्ति में खड़े हो जाओ। ठीक, लंबी लाइन लग गई। 10,000 राजा पंक्ति में खड़े हो गए। अब लाइन में जिसका पहला नंबर था ना, वो बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हाँ, बड़ा प्रसन्न हो रहा है। हजारों लोग और पहला अवसर हमें मिलने जा रहा है, लगता है किस्मत साथ दे रही है। हाँ, भाग्य अनुकूल है, तो लगता है मैं सफल हो जाऊंगा, संकेत तो सही है। वह गणेश जी का भक्त था, मन ही मन गणेश जी को धन्यवाद कर रहा है। महाराज आप बहुत बड़ी कृपा कर रहे हो, ये आपकी कृपा का ही फल है कि हजारों लोग हैं और पहला नंबर हमको मिलने जा रहा है। ऐसे ही कृपा बना करके रखना, मैं सफल हो जाऊं बस यही चाहता हूं। हमने आपकी इतनी पूजा करी, इतनी आराधना करी, सबके बदले आज फल चाहिए। क्या? मैं सफल हो जाऊं।
लेकिन वो कोई अकेले तो गणेश जी का भक्त था नहीं, उसमें सैकड़ों थे। वे भी गणेश जी से प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज हमने भी आपको बहुत लड्डू खिलाए हैं, हमने भी बहुत आराधना की है आपकी, और सब आराधना सब उपासना के बदले हम यही चाहते हैं। क्या चाहते हो? बोले उसको सफलता मिलनी नहीं चाहिए। हाँ। यदि वह सफल हो गया तो हम पूजा बंद कर देंगे। पंक्ति में जिसका पहला नंबर है वो तो गणेश जी से प्रार्थना करा मैं सफल हो जाऊं, और बाकी के गणेश जी के भक्त कह रहे हैं महाराज सफलता मिलनी नहीं चाहिए। अब गणेश जी बेचारे तो चक्कर में पड़ गए, सोचा सब एक जैसे ही हैं, इन पर कृपा करना ठीक नहीं। तो पंक्ति में जिसका पहला अवसर था वो चला, उसके आदमी उसके साथ में चल रहे हैं, उसका हौसला बढ़ा रहे हैं। अरे महाराज आप तो फला देश के राजा हो, आप जैसा दूसरा यहाँ कौन है, आप तो निश्चित ही सफल हो जाएंगे। हौसला अफजाई कर रहे हैं। हाँ। सबकी आंखें इस पर टिकी है, देखो क्या कमाल दिखाता है। वह धनुष के निकट पहुंचा, धनुष को पकड़ा, उठाने का प्रयास करता है, लेकिन उठाना तो बहुत दूर रहा, वो धनुष को हिला भी नहीं पा रहा है, हिला भी नहीं पा रहा। पूरी ताकत लगा दी, धनुष नहीं हिल रहा है, तो छोड़ दिया। तो उसके आदमियों ने कहा महाराज क्या हुआ, आप उठा नहीं रहे थे या उठ ही नहीं रहा था? तो बहानेबाजी करने लगा, बोले अभी हमने ताकत कहाँ लगाया, अभी तो छू के देख रहा था ऐसे ही। अरे तो महाराज ताकत लगाओ ना, उठा के फेंक दो। अब यह पुनः गणेश जी को याद करने लगा, अरे गणेश भगवान क्या कर रहे हो, ये तो हिल भी नहीं रहा है, आपके पिताजी का ही तो धनुष है, कैलाश पर्वत पर रखा रहा होगा तो आपने अपने हाथों से उठाया बैठाया होगा, इधर उधर किया होगा, वही अपनी वाली शक्ति मुझ में भर दो, मैं उठा दूं तोड़ दूं, सारी पूजा के बदले यही मुझे फल चाहिए। लेकिन गणेश जी के बाकी के भक्त मना रहे महाराज हिलना भी नहीं चाहिए, हिला की पूजा बंद किए। गणेश जी ने सोचा एक की पूजा देखूं कि हजारों की। इसने गणेश जी से मनौती किया, हे गणेश भगवान यदि मैं आज सफल हो गया तो कल सुबह आपको शुद्ध देसी घी का 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। ऐसा मनौती करके धनुष को पकड़ा, आंख बंद कर लिया है, पूरी ताकत लगाया। गणेश भगवान क्या कर रहे हो, कृपा करो, पूरी ताकत। धनुष नहीं हिल रहा है, इसी का शरीर हिल रहा है। और इसके जो आदमी थे वो आजू बाजू में थे, हौसला अरे मारा थोड़ी सी और ताकत लगाओ, थोड़ी सी और, बस बस उठने ही वाला है, यही हिल रहा है। अचानक इसके हाथ से धनुष छूट गया, धड़ाम से धरती पर गिरा बेहोश। अरे क्या हुआ महाराज, चल बसे क्या? ले आए पानी छिड़का तो होश आया, हड़बड़ा के उठा, मुझसे धनुष टूट गया क्या? बोले महाराज धनुष हिला भी नहीं, आप टूटने की बात करते हो। क्या कहा, हिला भी नहीं? अरे गणेश भगवान ये आपने क्या किया, कम से कम हिल तो जाता, कितनी बेइज्जती आप हमारी करवा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, यही आपकी मर्जी, कोई बात नहीं। यद्यपि मैंने आपसे कहा था कि सफल हो जाऊंगा तो 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा और नहीं तो पूजा बंद कर दूंगा, पर कोई बात नहीं, अब भी मैं आपकी पूजा करूंगा, भले ही आपने सफल नहीं किया। और कल सुबह 1.25 मन नहीं 2.5 मन लड्डू चढ़ाऊंगा। भले ही आपने मुझे असफल कर दिया, धनुष मुझसे हिला भी नहीं, आपने हमारी नहीं सुनी, कोई बात नहीं, गणेश जी कल सुबह मैं 2.5 मन लड्डू चढ़ाऊंगा आपको और पूजा भी डबल कर दूंगा। लेकिन एक शर्त है। क्या? गणेश जी से कहा कि एक शर्त है। क्या?
तो इसने कहा, गणेश भगवान, मैं नहीं सफल हुआ तो अब यहाँ किसी को भी सफलता नहीं मिलनी चाहिए। हाँ। धनुष मुझसे नहीं टूटा तो अब यहाँ किसी से भी नहीं टूटना चाहिए। मैं सफल हो जाऊं उसके लिए 1.25 मन लड्डू चढ़ाऊंगा, और कोई भी सफल ना हो उसके लिए 2.5 मन चढ़ाऊंगा। देखो इसकी मानसिकता। देखो, पुराणों में सीता जी को साक्षात सुख कहा गया है। पुराणों में सीता जी को सुख कहा गया है। ये चाहता है सीता जी मिले तो मुझे मिले, अर्थात सुख मिले तो मुझे मिले, और जब मुझे नहीं मिला तो यहां पर किसी को नहीं मिलना चाहिए। क्योंकि दूसरे को सीता जी मिल जाएंगी, दूसरे को सुख मिल जाएगा, तो अपने को बहुत दुख होगा। इसको दूसरे के सुख से दुख हो रहा है। अब बताओ, ऐसा व्यक्ति सुखी हो सकता है? जिसको दूसरे के सुख से दुख होता है, ऐसा तो कभी सुखी हो ही नहीं सकता महाराज। लेकिन आज का समय कुछ ऐसा ही है। व्यक्ति अपने दुख से तो कम दुखी है, पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुखी है। पड़ोसी के सुख से ज्यादा दुख है। पड़ोसी दुखी होता है तो लोग सुखी हो जाते हैं, और वो सुखी होता है तो दुखी हो जाते हैं। पर जिनकी ऐसी वृत्ति है वो कभी भी सुखी नहीं होते। मुझे एक बात याद आई। एक बार एक व्यक्ति था, उसने भगवान की आराधना करी, और संजोग से उसकी आराधना सफल हो गई, भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, वरदान मांगो। उसने कहा, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि आपसे मैं जो भी मांगूं और जब भी मांगूं हमें प्राप्त हो जाए। भगवान ने कहा, भाई ऐसा वरदान तो मैं दे ही नहीं सकता कि तू जब भी मांगे जो भी मांगे मैं तुमको तुरंत दे दूं। बोले, कोई और वरदान मांग ले। बोले, नहीं, यही वरदान चाहिए। भगवान ने कहा, ये वरदान नहीं दे सकता। बोले, हमें तो यही चाहिए। भगवान ने सोचा, कोई बात नहीं। इसने तपस्या करी, इतना साधना करी, तो कोई बात नहीं। भगवान ने कहा, ठीक है, दूंगा, मैं तुझे वरदान दूंगा, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। देखो, भगवान तो मनुष्य की वृत्ति को जानते ही हैं। भगवान ने कहा, मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? बोले, तू जब भी और जो भी मुझसे मांगेगा मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन तुम्हें जितना दूंगा उससे दुगुना तुम्हारे पड़ोसी को दूंगा। अगर इस शर्त के साथ यह वरदान चाहिए तो बताओ। अरे महाराज, साधना हमने करी, सब कुछ मैंने किया, हमसे ज़्यादा फायदा हमारा पड़ोसी उठाए। नहीं नहीं, भगवान ने कहा, देख लो, इस शर्त के साथ वरदान चाहिए तो बताओ, नहीं तो फिर वरदान मैं नहीं दूंगा। अच्छा, कोई बात नहीं। भगवान ने तथास्तु कह दिया। ठीक, अंतर ध्यान हो गए। तो इसने कई दिनों तक भगवान से कुछ मांगा ही नहीं। सोचा, मांगूंगा, हमें तो देंगे लेकिन हमारे पड़ोसी को दुगना देंगे, वो हमसे ज़्यादा लाभ उठाएगा। अभाव में था, लेकिन फिर भी वो ठीक है, जैसे हैं ठीक है, लेकिन पड़ोसी को हमसे ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए। लेकिन एक दिन सोचा कि चलो कुछ मांगते हैं, थोड़ा प्रयोग भी हो जाएगा। हे प्रभु, मुझे 1 लाख रुपया दे दो। भगवान ने 1 लाख दे दिया, और पड़ोसी को 2 लाख रुपए दे दिए। अब इसको जब पता चला कि पड़ोसी को 2 लाख मिल गए, अब तो बड़ी ईर्ष्या होने लगी। अरे, पड़ोसी को 2 लाख, अब जो 1 लाख मिला है उसका भी सुख नहीं भोग पा रहा है। हाँ, उसी में वो जल भून रहा है। ये क्या हो? टूटा फूटा मकान था, चलो कोई बात नहीं। एक दिन कहा, प्रभु एक बढ़िया सा मकान दे दो। अच्छा, एक मकान मिल गया, अब पड़ोसी के 2 बढ़िया मकान। देखा तो और भी ज़्यादा इसको कष्ट होने लगा। उसको रात में नींद नहीं आ रही है,
भूख नहीं लगी, एकदम परेशान। पड़ोसी सब कुछ हमने किया, हमसे ज़्यादा लाभ पड़ोसी उठा रहा है, लेकिन इस पड़ोसी के बच्चे को मैं सबक सिखाऊंगा। हाँ, कर ले मौज। तो एक दिन इसने भगवान से कहा, प्रभु हाँ, बोले मेरी एक आंख फूट जाए। सोचा मेरी तो एक ही फूटेगी, पड़ोसी की दोनों जाएंगे, उसको तो मैं अंधा करके ही छोड़ूंगा, मुझे तो कम से कम एक आंख से दिखाई देगा। अब इसकी एक आंख चली गई, अब पड़ोसी की दोनों। अब इसको बहुत सुख मिल रहा, अब आनंद आया, जैसे बहुत बड़ी निधि मिल गई है। हाँ, एक दिन भगवान से कहा, प्रभु मेरे दरवाजे पर एक कुआं बन जाए। सोचा मेरे दरवाजे पर एक ही कुआं, पड़ोसी के दो दो, और अंधा भी है उसे में डूब के मरेगा, आनंद तो तब आएगा। तो ऐसी मनोवृत्ति हो गई है लोगों की। पड़ोसी दुखी होता है तो सुख का अनुभव करते हैं, और पड़ोसी सुखी होता है तो एकदम। जिनकी ऐसी मनोवृत्ति है वो कभी सुखी हो ही नहीं सकते। और जो 10-10 हजार राजा संसार भर से आए हुए हैं, सबकी ऐसी ही मानसिकता है। ये चाहते हैं सीता जी मिले तो मुझे मिले। अभी मैंने कहा सीता जी साक्षात सुख हैं, मतलब सुख मिले तो हमें ही मिले, और हमें नहीं मिला तो किसी को नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दूसरे को सीता मिलेंगी, दूसरे को सुख मिलेगा तो अपने को दुख होगा। तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक एक करके 10,000 राजा जाते हैं, धनुष उठाना तो दूर की बात है, धनुष को टस से मस नहीं कर पाए, हिला नहीं पाए, तो वाय अपने अपने स्थान पर बैठ गए सिर नीचे करके। कुछ राजाओं ने कहा भैया सिर नीचे करके बैठने का कोई फायदा नहीं है, चलो हम एक मीटिंग करते हैं। तो 10,000 राजा बैठे, मीटिंग किए, और मीटिंग में फैसला किया। क्या? बोले एक एक करके तो सफल नहीं हुए, संगठन में शक्ति होती है, चलो हम सब मिल करके प्रयास करते हैं। और जितने भी राजा थे, 10,000 राजा धनुष की ओर चल पड़े। लेकिन चले ही थे तो किसी राजा ने कहा भाई हम सब मिल के धनुष उठाने तो जा रहे हैं, यदि सफल हो गए तो सीता जी का विवाह किससे होगा? थोड़ा इस पर भी तो चर्चा हो जानी चाहिए। 10,000 से तो हो नहीं सकता, होगा तो किसी एक से, और 10,000 मिलके धनुष तोड़ेंगे। तो कुछ राजाओं ने कहा भाई ऐसा है, पहले जो सामने समस्या है उससे निपटा जाए, बाद में उस पर भी विचार कर लिया जाएगा। बोले नहीं, पहले उस पर विचार होना चाहिए। तो पुनः बैठक हुई, और बैठक में निर्णय लिया गया यदि हम सब मिल करके सफल हो गए तो उसके बाद आपस में लड़ेंगे, और जो सबको पराजित कर देगा उसी का सीता जी से विवाह होगा। ये बताओ एक है क्या? एक नहीं, केवल इकट्ठे हुए हैं, इकट्ठा है, एक नहीं है। एक होना तो महानता है, इकट्ठा होना मजबूरी हो सकती है। 10,000 राजा चले और धनुष में जूझने लगे। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। भूप सहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन तरहि नटारा। डगहिन शंभु सरासन कैसे, डगहिन शंभु सरासन कैसे। कामी बचन सती मन जैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे। डगहिन शंभु
सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। रही न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मन जैसे। कामी बचन सती मन जैसे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि 10,000 राजा मिल कर के भी सफल नहीं हो सके, तो सवाए अपने अपने स्थान पर सिर नीचे करके बैठ गए। महाराज जनक रो पड़े, सुनैना माँ व्याकुल हो गई, नगर के नर नारी सब रो रहे हैं। अरे 10,000 राजा मिल कर के भी धनुष को हिला नहीं सके। महाराज जनक से नहीं रहा गया, खड़े हो गए और सारे राजाओं को फटकारने लगे, क्यों बैठे हो, उठो चले जाओ। आज प्रमाणित हो गया इस धरा पर कोई वीर नहीं है। यदि यही मुझे पहले ही पता होता तो वैसी प्रतिज्ञा लेकर के मैं अपना उपहास न कराता। मुझे तो लगता है विधाता ने सीता जी के हाथ में विवाह की रेखा ही नहीं बनाई है। धनुष नहीं टूटा तो अब मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटेगी। अब सीता आजीवन कुमारी घर में रहे तो मैं क्या कर सकता हूं। उठो चले जाओ। तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाहु, सुकृत जाहि जो पन परिहरे, कुंवरी कुंवारी रहु का करी, सुकृत जाहि जो पन। उठो चले जाओ। और कोई भी राजा जाने को तैयार नहीं, सब सिर नीचे करके बैठे हैं। तो जो अच्छे राजा थे, जो स्वयंवर देखने आए थे, जो सीता जी को आशीर्वाद देने आए थे, उन्होंने इन मूढ़ राजाओं से कहा क्यों बैठे हो, तनिक शर्म है कि नहीं। जनक जी कह रहे हैं उठो चले जाओ, धरा वीरों से विहीन हो चुकी है, क्यों नहीं जा रहे हो। बोले हम तो नहीं जाएंगे, तुम्हें जाना हो तो जाओ। तो तुम क्यों नहीं जाओगे। बोले अभी हमको आशा लगी। आशा कैसी आशा लगी है। जनक जी ने तो घोषणा कर दी तजहु आस निज निज गृह जाओ। तो इन मूढ़ राजाओं ने कहा देखो भैया, वैसे जनक जी कह रहे हैं कि धनुष नहीं टूटा तो मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं टूटेगी, भले ही सीता जी आजीवन कुंवारी रहें, पर लगता है ऐसा होगा नहीं। क्यों। बोले संत समाज को महाराज जनक का यह निर्णय कभी भी पसंद नहीं आएगा। निश्चित ही संत महात्मा उनका विरोध करेंगे। अरे तुम अपनी प्रतिज्ञा के लिए बिटिया को घर में कुंवारी रखोगे। और जब संत समाज जनक पर दबाव डालेगा तो निश्चित ही अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे। जनक जी प्रतिज्ञा तोड़ देंगे और हो सकता है संत महात्माओं की ओर से कोई ऐसा प्रस्ताव आए कि संसार भर के राजा इकट्ठे हैं और सीता जी से बोलो कि वे जयमाल लेकर के इन राजाओं के बीच में जाएं, जो भी पसंद हो उन्हीं के गले में जयमाल डाल दें, उसका वर्ण कर लें। हो सकता है कुछ ऐसी योजना बने। तो इन मूर्ख राजाओं ने कहा कि शायद उसी में अपना नंबर लग जाए, तो अभी हम जाएंगे नहीं, अभी हमको आशा लगी है। और जनक जी बार बार करें उठो चले जाओ, तजहु आस निज निज गृह जाओ, लिखान विधि वैदेही विवाह, लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं है। ऐसा बोल करके महाराज जनक सिर नीचे करके मत्था पकड़ करके बैठे, रो रहे हैं। सुनैना माँ रो रही हैं, नगर के नर नारी रो रहे हैं। और जब इन सब को रोता हुआ देखा है तो विश्वामित्र जी भी रो पड़े, क्योंकि वे संत हैं और जो संत का हृदय होता है
वो मक्खन की तरह होता है। जैसे मक्खन को थोड़ा भी ताप लगे, गर्मी लगे तो द्रवित हो जाता है, ऐसे संत का हृदय जब किसी का दुख देखता है तो उसके दुख में वह दुखी हो जाता है। संत हृदय नवनीत समाना। तो विश्वामित्र जी भी द्रवित हो गए, नेत्र भर आए, चिंतित हो गए कैसे महाराज जनक, सुनैना और नगर के नर नारियों का दुख दूर हो। विश्वामित्र जी ने राम से कहा, राम, हाँ गुरुजी। बोले आप एक काम करो, आदेश कीजिए। बोले आप जनक, सुनैना और नगर के नर नारियों के दुख को दूर करें। अच्छा, दुख कैसे दूर होगा सबका? जब धनुष टूट जाएगा। राम जी ने शिव जी का धनुष तोड़ा था सीता जी को प्राप्त करने के लिए नहीं, ओ जनक, सुनैना और नगर के नर नारियों के दुख को दूर करने के लिए। यदि राम भी सीता जी को पाने के उद्देश्य से धनुष तोड़ने का प्रयास करते तो शायद वे भी सफल न होते। अभी मैंने कहा सीता जी साक्षात सुख हैं। जो स्वयं सुख पाने के लिए प्रयास कर रहा है वो जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता, और जो दूसरों को सुखी बनाने के लिए प्रयास कर रहा है वो जीवन में सफल भी हो जाता है, उसको सुख की प्राप्ति हो जाती है। राम जी जनक, सुनैना आदि को सुखी बनाने के लिए धनुष तोड़ा तो वे सफल भी हो जाते हैं और सीता जी उन्हें मिल भी जाती है, मतलब सुख मिल भी गया। तो इस सूत्र को हम नोट कर लें कि दूसरे के सुख में ही अपना सुख है, दूसरे के कल्याण में अपना कल्याण तो हो ही जाता है। जैसे किसी के मस्तक पे हम चंदन लगाते हैं, चंदन उंगली में लगाया तो सामने वाले का मस्तक चंदन की शीतलता का अनुभव तो बाद में करता है, अपनी उंगली पहले करती है। तो वैसे ही दूसरे को सुखी बनाने के लिए जब हम कदम बढ़ाएंगे तो शायद वह बाद में सुखी हो, उसके पहले हम उस सुख से भर जाएंगे। तो दूसरे के सुख में ही सुख है। राम, हाँ। बोले मेटहूँ तात जनक परितापा। आप जनक जी के परिताप को दूर करो, उनके दुख को दूर करो, उनको सुखी बनाओ। कैसे होंगे? बोले जब धनुष टूट जाएगा। ऐसा नहीं कहा कि धनुष तोड़ के सीता से विवाह करो ना, धनुष तोड़कर सबको सुखी बनाओ। सुनि गुरु बचन चरण सिर नावा, सुन गुरु बचन चरण सिर नावा, हरस विषाद न कछूर आवा, 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 उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, उठहु राम भंजो भव चापा, उठहु राम भंजो भव चापा। राम जी उठे हैं, विश्वामित्र जी को प्रणाम किया है, चले हैं धनुष की ओर। हरस विषाद न कछ और। भाई बच्चों को थोड़ा शांत कीजिए। हरस विषाद न कछ उर आवा। न मन में राम जी की कोई हर्ष है न विषाद है। बाकी के राजाओं को अवसर मिलता था तो दौड़ कर जाते, हर्षित होके जाते, सफल न होते तो दुखी मन हो जाते, थके हारे कदम आते। लेकिन मन में राम जी के न कोई हर्ष है न विषाद है, बिल्कुल सहज गति में चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं।
सारे राजागण राम जी का उपहास कर रहे हैं। 10,000 राजा मिलकर के धनुष को हिला नहीं सके और अब जा रहे हैं। धनुष तोड़ना कोई बच्चों का खेल है क्या? लेकिन राम जी किसी की भी परवाह नहीं करते। भाई बैठे रहो आप लोग, तो हो रही तो होने दो क्या। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की इंद्रदेव लगता है प्रसन्न है। तो राम जी चले जा रहे हैं। कैसे? बोले जैसे हाथी चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार। राम जी चले जा रहे हैं, धनुष के निकट पहुंचे हैं। धनुष के निकट पहुंचे, दृष्टि उठा करके देखा है सीता जी की ओर, सीता जी की व्याकुलता को देखा, सीता जी की आंख की आंसुओं को देखा। मानो सीता जी के आंख के आंसू कह रहे हो प्रभु और प्रतीक्षा मत कराओ, कहीं ऐसा न हो धरती की बेटी धरती में समा जाए और आपकी लीला धरी की धरी रह जाए। महाराज भगवान समझ गए विलंब नहीं करना चाहिए। और फिर क्या था, भगवान अपने गुरु जी का स्मरण किया, मन ही मन प्रणाम करते हैं, गुरु विश्वामी जी को प्रणाम करते हैं, साधु ब्राह्मणों को प्रणाम करते हैं, माता पिता को मन ही मन प्रणाम करते हैं, धरती को प्रणाम किया। और फिर भगवान बड़े वेग से धनुष की ओर दौड़े, धनुष को पकड़ा है। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा, अति लाघव उठाई धनु लीन्हा। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े। काहुन लखा देख सब ठाढ़े, काहुन लखा देख सब ठाढ़े। काहुन लखा देख सब ठाढ़े। काहुन लखा देख सब ठाढ़े। तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि कठोरा। हे छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। तहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। हे छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। भर भुवन घोर कठोर, रग रजी बाजी तजी मारगु चले। शिकर ही दिग्गज डोल अहि वही, बोल पूर में कले मले। सुर असुर मुनि कर कान कीन्हे, सकल विकल विचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचारहि। कोदंड खंडेउ राम तुलसी, जयति बचन उचार। तुलसी जयति बचन उचारहि, जयति बचन बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु दो चाप खंड मह डारे, देखी लोग सब भय सुखा।
धनुष दो टुकड़ों में पड़ा हुआ है। जय जयकार हो रही तीनों लोकों में, देवता फूल बरसा रहे हैं, चारों तरफ आनंद छाया हुआ है। उसी समय परशुराम